हेलो बेटा, आज हम लोग आपका जो पेंटिंग की क्लास है उसमें आपका जो चैप्टर था भारतीय कला में आधुनिक प्रवृत्तियाँ, ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो पहले बना चुकी हूँ। ये इसी टॉपिक का सेकंड पार्ट वाला वीडियो है। तो जो हम लोगों ने एक बार आपको मोटा मोटा बता देती हूँ, पहली वीडियो में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था। तो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि जो बंगाल चित्र शैली थी, उसी के जो चित्रकार थे, उन्होंने धीरे धीरे जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद में आकर के उन्होंने धीरे धीरे अपनी जो पेंटिंग्स हैं उनमें भी आधुनिकता लाने की कोशिश की। और जो थोड़े से चित्रकार थे उन्होंने बंगाल शैली से खुद को अलग कर लिया और अपने चित्रों में उन्होंने जो यूरोपीय चित्रकार थे उनकी जो कुछ क्वालिटी थी उनको अपने चित्रों में ऐड करके बनाने लगे। तो ये तो था जो भारत में आधुनिक कला की जो प्रवृत्तियां थी वो किस तरीके से हुई। और उसके बाद में कुछ चित्र भी आपने पढ़े थे। तो जो पहला चित्र था आपका वो राजा रवि वर्मा के अंडर में बना हुआ था, राम समुद्र का मनमर्दन करते हुए। तो ये एक चित्र था जो कि राजा रवि वर्मा ने बनाया था। इसकी पिक भी आपको दिखाई थी और पूरा चित्र का मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया था कि किस तरीके से क्या इस चित्र में बना हुआ है। जो दूसरा चित्र था आपका, दूसरा चित्र था माँ और बच्चा। माँ और बच्चा को बनाया था जेमिनी रॉय ने। तो ये वाला ये चित्र था जो कि आपको मैंने दिखाया था। और ये वाला चित्र था वो। और ये वाले चित्र में आपको मैंने बताया था कि किस तरीके से जो जेमिनी राय थे उन्होंने भारतीय परिवेश का एक टॉपिक लेकर के उसको थोड़ा सा आधुनिक बनाने की कोशिश की थी, उसको एक नई स्टाइल में बिल्कुल आधुनिक बना दिया था। तो एक ये चित्र था। अब हमने जो पिछली क्लास में टॉपिक था हमारा कि भारतीय जो कलाकार हैं उनके आधुनिक किस तरीके से वो आधुनिक परिवेश में अपने आप को आए लेकर के, और उनके जो बनाए हुए चित्र हैं वो हम पढ़ रहे थे। इसी की कड़ी में आज की जो वीडियो है ये है। इसमें आपका नया चित्र है वो है हल्दी पीसने वाली चक्की या हल्दी चक्की, ये आपके टॉपिक का नाम है। इस टॉपिक को बनाया है अमृता शेरगिल ने। और अमृता शेरगिल ने इस चित्र को कैनवास पे बनाया है तेलीय रंगों से। यानी कि उन्होंने मॉडर्न लाने के लिए जो था, जैसे कि पहले बंगाल शैली में आपने पढ़ा होगा कि जो चित्र थे वो वाटर कलर से बन रहे थे और वॉश और टेम्परा टेक्निक से चित्रों को बनाया जा रहा था। और मोस्टली जितने भी थे वो कागज़ पर जल रंग से बने हुए चित्र थे। पर यहाँ पे थोड़ा आधुनिकता लेके आए और अमृता शेरगिल ने इसको कैनवास जो है वो काफ़ी मोटा कपड़ा होता है और उस पर इन्होंने ऑयल कलर से इसको बनाया है। और आपको शासन काल बताने की ज़रूरत नहीं है, सारे चित्र आधुनिक हैं। ये बना था 1940 में। 1940 ईस्वी में अमृता शेरगिल ने इसको बनाया था और अभी ये है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। ये चित्र है ये वाला जो आप लोग आज पढ़ने वाले हैं, इस चित्र के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसका दो तरीके से नाम है, या तो इसको हल्दी चक्की कह देते हैं या हल्दी पीसने की चक्की कह देते हैं। तो ये जो चित्र है इसके बारे में आपको बता दिया गया है कि अमृता शेरगिल ने बनाया था कैनवास पर। इसका माध्यम जो है कैनवास पर तेलीय रंग है। इसका समय 1940 ईस्वी है और ये अभी राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में रखा हुआ है। अब इस चित्र का विवरण थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग कि इस चित्र में जो है अमृता शेरगिल ने क्या दिखाया है, किस तरीके से दिखाया है। तो बेटा ये जो चित्र है, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है हल्दी चक्की, यानी कि हल्दी चक्की या हल्दी पीसने वाली चक्की के इर्द गिर्द घूमने वाला चित्र है। अब हल्दी की चक्की देखिए जो होती थी पहले, ये 1940 में चित्र बना है, यानी कि आज़ादी से भी पहले का जो समय था उस टाइम पे बना हुआ चित्र है। तो आप लोग खुद समझ सकते हैं कि उस वक़्त जो था जो महिलाएं थी वो अपना जो अनाज था, जो अपने घर के मसाले थे, कोई ग्राइंडर उनके पास नहीं था, कोई चक्की अलग से उनको प्रोवाइड नहीं करी जाती थी। वो जितना भी काम था वो खुद से अपने आप सेल्फ करती थी। तो जो घर की महिलाएं थी उन्हीं को लेकर के अमृता शेरगिल ने ये चित्र बनाया है। और
उन्हें जो है वो भारतीय जो ग्रामीण महिलाएं थी उनकी जो बोझिल ज़िंदगी थी वो उनको पसंद नहीं थी कहीं ना कहीं अमृता शेरगिल को, क्योंकि उनको लगता था कि जो पुरुष जो हैं वो बाहर जाकर के और मर्दों में बैठ कर के अपना एंटरटेन कर लेते हैं, लेकिन जो महिलाएं हैं उनकी ज़िंदगी सिर्फ उनके घर के काम काज से रिलेट होती है, उन्हीं से उनका पूरा जो जीवन है वो निकल जाता है, वो कहीं अपने आप को एंटरटेन नहीं करती हैं। तो एक तरीके से उन्होंने इस चित्र के माध्यम से कि फिर भी इतनी बोझिल ज़िंदगी होने के बावजूद भी कैसे महिलाएं अपने आप को एंटरटेन करने का कहीं ना कहीं से साधन ढूंढ ही लेती हैं, ये चित्र उस चीज़ को दर्शाता हुआ चित्र है कि एक तरफ तो देखें महिलाएं अपना काम कर रही हैं, है ना। इस चित्र में क्या कर रही हैं महिलाएं, आप देख रहे हैं कि एक हल्दी चक्की है जो यहाँ पे आपको दिख रही होगी इस तरीके से बनी हुई कि ये हल्दी चक्की है और इसके इर्द गिर्द महिलाएं बैठी हुई हैं और वो अपना काम भी कर रही है साथ में, क्योंकि महिलाएं हैं 3-4 महिलाओं का चित्र है कि साथ में महिलाएं बैठ करके अपने आप को बातचीत करके हंसी मजाक करके हंसी ठिठोली करके ही अपने आप को एंटरटेन करने की जगह भी ढूंढ रही हैं। तो इसी तरीके का एक चित्र है। अब इस चित्र के बारे में पढ़ लेते हैं, इसकी विषय वस्तु आपने जान ली कि किस तरीके से क्या चित्र है, तो इस चित्र के बारे में पढ़ लेते हैं कि इस चित्र में क्या है, जो है 3 महिलाएं, आपको ये नंबर 2 और ये नंबर 3, 3 महिलाएं जो हैं वो दो बड़े वृक्ष ये यहाँ से आपको दिखाई दे रहे हैं और दूसरा एक यहाँ पे है, इन 2 बड़े वृक्षों के जो है वो पीछे बैठी हुई हैं और ये जो महिलाएं हैं ये हल्दी चक्की जो है हल्दी पीसने वाली चक्की के आसपास होकर के बैठी हुई हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है आसपास किस तरीके से बैठी हुई हैं। तो ये दिखाई जो है यहाँ पे दिखा रहा है कि जो ये बैठी हुई हैं हल्दी चक्की के आसपास ही इसको घेर करके बैठी हुई हैं, जिनमें से क्या कर रही हैं, एक जो ये 3 महिलाएं हैं बेटा, ये आपको मैंने बताया 2 बड़े पेड़ों के पीछे बैठी हुई है, जिनमें से जो ये इधर की तरफ एक बड़ा पेड़ है इसके पीछे भी एक यहाँ पर धुंधला सा आपको काले रंग के कपड़ों में एक महिला जो है वो पेड़ के पीछे अपना जो दाहिना हाथ है उसको कान पे रख करके जो है वो कान पे उसने अपना हाथ जो है उठा करके रखा हुआ है, इस तरीके से बैठे हुए इसको महिला को भी दिखाया गया है। मानो ऐसा लग रहा है ये 3 महिलाएं जो हैं वो अपना काम भी कर रही हैं और अपने सामूहिक जो जिंदगी है उनकी सामूहिक रूप दे करके उसको आसान बना रही हैं। अब देखो बेटा, ये अकेली महिला मान लो हल्दी चक्की से काम करती तो ना तो ये खुद को एंटरटेन कर पाती और ना इसका काम इतना इजीली होता। 3 महिलाएं मिलके काम कर रही हैं तो नेचुरल सी बात है कि काम थोड़ा इजी भी हो जाएगा, जल्दी भी हो जाएगा। लेकिन ये जो महिला है ऐसा लग रहा है मानो जैसे कि इन तीनों महिलाओं की कान लगा करके कान के ऊपर ये बात सुनने की कोशिश कर रही है, ये क्या बात कर रही है। तो ये भी एक जो भारतीय परिवेश की महिलाएं हैं उनका काम है। आपको पता ही है कि जो महिलाएं होती हैं एक दूसरे की बातें भी सुनती हैं, वो चाहे मतलब अच्छे रूप में समझिए चाहे बुरे रूप में समझिए। तो इसी तरह से अमृता शेरगिल ने भी इसको भी एक तरीके से दिखाया है सामने से कि ये जो महिला है ये क्या कर रही है। तो टोटल मिलाकर के 4 महिलाएं हैं, जिनमें से 3 महिलाएं जो हैं वो हल्दी चक्की के इर्द गिर्द बैठ करके अपना काम कर रही हैं, हल्दी पीसने का काम कर रही है, और एक महिला जो है वो पेड़ के पीछे जो है अपने दाहिने हाथ को कान से लगा करके इन सभी की बातें सुनने की कोशिश कर रही है। अब इसकी बात कर लेते हैं कि इन्होंने क्या पहना हुआ है। तो जो महिलाएं हैं उन्होंने पीले, सफ़ेद, है ना, लाल और काले रंग के जो हैं वो कपड़े पहने हुए हैं, और जिनमें से जो है एक महिला जो है उसने जो है यहाँ पे आप देखेंगे ये हाथ इनका आपको दिखा दूँ, ये हाथ आप देखेंगे तो इन्होंने इस हाथ से जो हल्दी का ये हैंडल है इसको पकड़ा हुआ है, और दूसरे हाथ से उसमें इन्होंने हल्दी के कुछ दाने लिए हुए हैं। इन दानों को जो हल्दी की जो गांठें हैं उनको डालने की ये हल्दी में चक्की में कोशिश कर रही हैं। तो एक तो महिला ने ये काम किया हुआ है।
और जो है एक जो छोटी बच्ची है, इधर से आप देखेंगे कि पहले महिलाओं की बात कर लेते हैं। तो एक महिला ने ऊपर से ही हाथ पकड़ा हुआ है, दूसरी महिला ने नीचे से हल्दी को जो हल्दी चक्की का जो हैंडल है उसको पकड़ा हुआ है। इट मीन्स आप समझ सकते हैं कि जो दो महिलाएं हैं मिलकर के हल्दी चक्की से हल्दी को पीसने की जो है काम कर रही हैं। उसके अलावा जो एक छोटी बच्ची है, जिनमें 3 महिलाएं आपको बताई गई थी, उनमें से एक छोटी बच्ची जो आगे लाल और हरे रंग के सॉरी काले रंग के कपड़े पहन के बैठी हुई है, उसने अपनी जो पीठ है उसको इस पेड़ के तने से सटा करके वो बैठी हुई है, इस पेड़ से लग करके वो बैठी हुई है। और उसने अपने दाहिने हाथ में, यहाँ पर आप देखेंगे दाहिने हाथ में एक वृक्ष की जो है वो टहनी या डाली को पकड़े हुए दिखाया हुआ है। तो इसने ये पकड़ रखा है। बच्ची है, छोटी बच्ची भी, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि आपको अभी बताया, उस समय कोई एंटरटेन का साधन नहीं था, तो जो छोटी बच्चियां होती थी माएँ उनको भी काम सिखाने के लिए ज़्यादातर अपने साथ रखती थी। और बच्चियां उस टाइम पे स्कूल भी उनका नहीं होता था, इतनी उनको छूट नहीं होती थी खेलने की या कुछ भी, तो वो घर में ही रहती थी, तो वो अपनी माँ के साथ ही मोस्टली ज़्यादा रहती थी। तो ये भी उसी तरीके का चित्र है कि छोटी बच्ची भी जो है वो अपनी माँ के काम में जो है बेशक से हाथ ना बटा रही हो, लेकिन साथ में आकर के उनके साथ ही बैठी हुई दिखा रखी हैं। जो सभी महिलाएं हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो चित्र थे वो आधुनिकता की ओर चले गए थे। तो जो अमृता शेरगिल थी, उनका जो जन्म था वो हंगरी में हुआ था। और क्योंकि वो जो अपने कला की शिक्षा थी वो विदेश से लेकर के आई थी, और उन्होंने भारत का जो महिलाओं का बैकग्राउंड था, उनकी जो दुर्दशा थी भारतीय समाज में उस वक़्त, तो वो उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी। लेकिन उनके जो चित्र थे वो मॉडर्निज्म लिए हुए थे, तो इसी तरीके का ये चित्र था। तो इन्होंने जो महिलाओं के फेस हैं वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं बनाए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं उनके फेस में बिल्कुल भी क्लियरिटी नहीं है, बस पता लगता है कि जो महिलाओं के चेहरे हैं वो यहाँ पर हैं, और बाकी वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं बनाए हैं। आभूषणों में सिर्फ उन्होंने जो चित्र बनाए हैं, चित्र में उन्होंने इस चित्र में आभूषण में एक ये जो महिला है जिसने सफ़ेद रंग का परिधान पहना हुआ है, उनके पैर में पायल को उन्होंने बड़ी बारीकी से बनाया है। इसके अलावा इसी महिला ने हाथ में यहाँ पर कंगन भी पहना हुआ है, इस कंगन को भी उन्होंने बहुत ही सूक्ष्मता से दिखाया है। तो आभूषणों की बात करें, बाकी इसमें इस चित्र में उन्होंने किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं दिखाया है, बहुत ही धुंधला परिवेश दिखाया है, मॉडर्निज्म लिया हुआ है। लेकिन इन दो पायल में और इस कंगन में जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा ही, जिसको कहते हैं क्लियरिटी, चित्र के उसमें दिखाई है। सबसे ज़्यादा बारीकी से इन्होंने इन 2 आभूषणों को ही इस चित्र में बनाया है। उसके अलावा जो है महिलाओं के जो परिधान हैं, इनके जो कपड़े हैं, देखिए बेटा, उन्होंने चित्र को मॉडर्न तरीके से बनाया है, बावजूद इसके जो इनके कपड़े हैं वो बहुत ही ज़्यादा इन्होंने अट्रैक्टिव बनाए हैं। कि बिल्कुल इन्होंने साड़ी पहने हुए हैं महिलाएं, सर पे पल्ला भी लिए हुए हैं, ब्लाउज़ भी पहने हुए हैं, लेकिन फिर भी अलग तरीके से इन्होंने इनके कपड़े जो हैं उनको बना करके दिखाया है कि कपड़ों के अंदर ही महिलाओं का पूरा शरीर जो है, उनका जो पूरा बॉडी का जो पोस्चर है उसको इन्होंने सिर्फ कपड़ों के उससे दिखा दिया है। तो ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। और इस चित्र की बात की जाए तो जो मैंने आपको बताया कि जो अमृता शेरगिल थी, उनकी जो पर्सनल लाइफ थी उससे भी था कि उनकी जो लाइफ थी वो भी थोड़ा सा मतलब अच्छी नहीं थी। तो कहीं ना कहीं उनके जो चित्र हैं, उन चित्रों में जो महिलाएं हैं उनकी दुर्दशा और जो उनकी जो पर्सनल लाइफ थी, उनकी जो शादी थी, फिर शादी के बाद में जल्दी ही वो विडो हो गई, तो कहीं ना कहीं जो उनका दुख था उनके चित्रों से दिखाई देता है। तो एक यही भी चित्र जो है उसी तरीके से जो उन्होंने महिलाएं थी भारतीय परिवेश की, तो उनकी दुर्दशा दिखाई है कि देखिए उनके पास कोई साधन नहीं है और कहीं एंटरटेन नहीं कर सकती हैं वो खुद को। उनकी जो ज़िंदगी है वो कितनी बोझिल है कि उनको पता है कि सुबह उठ करके हमें ये काम करना है और शाम होते होते सिर्फ और सिर्फ हमें
काम करना है और उसके बावजूद भी उस काम का उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, कोई उस काम को एप्रिशिएट नहीं कर रहा है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के वो चित्र बनाती थी और ये भी उसी एक चित्र है, जो कि जो चित्र है ये कि बहुत ही नॉर्मल सी एक लाइफ है औरतों की, लेकिन उसको उन्होंने अलग तरीके से दिखाने की कोशिश की है कि देखिए काम तो है औरतों का, ठीक है, लेकिन वो फिर भी एक दूसरे के साथ मिलती हैं, मिलजुल करके काम कर लेती हैं और उसमें ही अपने इंटरटेन को ढूंढ लेती हैं, मनोरंजन का साधन वो अपने काम में ही बीच में निकाल लेती हैं। तो ये बहुत खूबसूरत चित्र जो है अमृता शेरगिल ने बनाया हुआ है। तो उसके बाद में जो नेक्स्ट चित्र है, ये चित्र है आपका, और बच्चे ये चित्र जो है ये एम.एफ. हुसैन का बनाया हुआ चित्र है। तो ये आप देख सकते हैं कि जो ये चित्र है ये मकबूल फ़िदा हुसैन ने बनाया है इस चित्र को। इस चित्र में मदर टेरेसा इस चित्र का नाम है। मदर टेरेसा के बारे में आपको पता ही होगा, बहुत आपने नाम सुना होगा। तो ये जो क्रिश्चियन लेडी थी, ये पहले नर्स थी, नर्स के बाद में इन्होंने जो है लोगों की सेवा करने का जो था काम करना शुरू किया और आप लोगों ने नाम भी खूब सुना होगा। तो मदर टेरेसा के इस चित्र में काफ़ी सारे जो हैं मकबूल फ़िदा हुसैन जी ने रूप दिखाए हैं, अलग अलग तरीके से मदर टेरेसा को रिप्रेजेंट किया है इन्होंने इस चित्र में। तो इस चित्र की बात कर लेते हैं। इस चित्र में मैंने आपको बताया कि चित्र का जो नाम है मदर टेरेसा है। इस चित्र को जो है बनाया है मकबूल फ़िदा हुसैन ने बनाया है, मैफ हुसैन इनको शॉर्ट फॉर्म है इनकी। तो उसके बाद में इसको भी जो है चित्रकार ने कैनवास पे बनाया है और इसमें कैनवास पर ऑयल कलर के साथ एक्रेलिक कलर भी जो है चित्रकार ने लगा दिए हैं। तो जो एक्रेलिक कलर होते हैं वो आपको पता है, ऑयल कलर जो होते हैं बेटा वो जब उनको हमें लूज़ करना होता है कलर को तो उसमें हम लोग ऑयल मिलाते हैं, लेकिन जो एक्रेलिक कलर होते हैं, एक्रेलिक कलर को ऑलरेडी उनमें बहुत ज़्यादा शाइन होती है कलर में, और वो जिसे बोलते हैं कि ऑयल कलर के साथ जैसे ही कलर होते हैं, शाइन होती है उनमें, लेकिन उनमें हम लोग वाटर भी मिला करके काम कर सकते हैं। तो इन्होंने ये जो चित्र बनाया है ये कहीं कहीं इन्होंने ऑयल कलर लगाया और कहीं कहीं इन्होंने एक्रेलिक कलर लगाया। अब इसके समय की बात कर लें तो 1979 का बना हुआ चित्र है। काल आपको बता दिया गया सबका आधुनिक होगा और इस वक्त ये राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में रखा हुआ है। तो ये जो चित्र है, अब इस चित्र की बात कर लेते हैं कि एम.एफ. हुसैन ने इसमें, मैंने आपको बताया इसकी विषय वस्तु मैंने बता दी कि इसमें जो मदर टेरेसा है, मदर टेरेसा को दिखाया गया, उनके विभिन्न रूप लोगों की सेवा करते हुए दिखाए गए हैं। तो ये पूरा जो है चित्र जो है वो चित्रकार ने एक ही कैनवास पे चित्र बनाया है। ये एक कैनवास पर जो चित्र है वो चित्रकार ने 3 अलग अलग जिसे बोलते हैं पोर्शन में बनाया है कि किस तरीके से जो चित्र है वो बना हुआ है, ये दिखा रहा है। तो हम लोग इस चित्र के बारे में पढ़ लेते हैं। 3 अलग अलग पोर्शन में चित्रकार ने बनाया क्या है। तो इसमें सबसे पहले पोर्शन ये मैं आपको बता दूं, यहाँ से इस तरीके से है, लेकिन ये 3 कैनवास नहीं है, ये चित्रकार ने एक ही कैनवास के 3 हिस्से बना दिए हैं। पहला जो यहाँ पे आप देखेंगे मदर टेरेसा को, तो वो सफ़ेद नीले बीच में सेंटर में वो नीले बॉर्डर की जो है, ये इनका साड़ी का जो बॉर्डर है ये आप देख पा रहे होंगे, नीले बॉर्डर की सफ़ेद रंग की जो साड़ी है, उस साड़ी को पूरा उन्होंने दूसरे भाग में भी जाते हुए फैले हुए दिखा रखा है, जिससे सफ़ेद रंग की साड़ी से उन्होंने बताया है कि ये यहाँ से कहीं भी जा रही है। इट मीन्स के ना तो ये किसी जाति को मान रही है, ना किसी रंग को मान रही है, ना किसी नस्ल को मान रही है, सिर्फ और सिर्फ इनका जो है वो एक एम है और वो है लोगों की सेवा करना। तो इस तरीके से इन्होंने
इस साड़ी को यहाँ दूसरे भाग में फैला हुआ दिखाया है। क्यों फैला हुआ दिखाया है उसका मैं आपको बता देती हूँ। एक रीज़न कि ये इस साड़ी की शेडो जैसा दिखा रखा है पीछे, तो इसको ये मदर टेरेसा नहीं है, ये इनकी एक शेडो जैसा पीछे से दिखा रखा है। तो क्यों फैला हुआ दिखाया है? क्योंकि आप देखेंगे कि जो बीच में नीले बॉर्डर की जो सफ़ेद साड़ी में मदर टेरेसा दिखाई गई हैं, उनकी जो गोद है, गोद में जो है एक घुटने जो हैं, घुटनों पर एक व्यक्ति जो है वो लेटे हुए दिखा रखा है। यहाँ पर आप देखेंगे जिसके के पैर भी जो हैं दूसरे साइड आप लोग जाते हुए देख सकते हैं दूसरे भाग में। तो एक व्यक्ति जो है उनके घुटनों के ऊपर लेटा हुआ दिखा रखा है, जिस पे वो अपना दाहिना हाथ जो है वो उठा रही हैं और उठा करके उसको धैर्य हिम्मत रखने की जो है वो बात कह रही हैं कि तुम हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। और यही साड़ी जो है वो दूसरे भाग में जो जा रही है वो एक जो ये अनाथ बेघर बच्ची है, जो कि गरीब अनाथ बच्चों को जो है उनको रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये एक तरफ तो एक बीमार व्यक्ति जो है जो उनकी गोद में लेटा हुआ है उसको दिखा रही हैं कि यहाँ पर तो ये लेटा हुआ है और इस तरीके से, और दूसरी तरफ ये जो बच्ची है इसको दिखा रही हैं कि ये मतलब उसकी भी सेवा कर रही हैं जो गरीब व्यक्ति है, और दूसरी तरफ ये जो बच्ची है जो अनाथ है, बेघर है, जिसका कोई लालन पालन करने वाला नहीं है, उसकी तरफ ये माँ बन करके अपना आंचल जो है उसके सर पे ढक रही हैं कि उसको भी बैठे हुए दिखाया है बच्ची को कि तुम भी हिम्मत मत हारो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो इन जो ये यहाँ पर आप देखेंगे बेटा, ये इन्होंने इस कहने को ये 3 पोर्शन में बना हुआ चित्र है, लेकिन ये वाला जो बीच वाला हिस्सा है और ये वाला जो साइड वाला हिस्सा है, इन दोनों को एक बना दिया है इन्होंने इस साड़ी के जरिए। और इसमें इन साड़ी के नीचे यहाँ पर हरी पत्तियाँ जो हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। इसी तरीके से ये जो गरीब बच्ची है, इसका जो परिवेश है, जो इसका परिधान है, इस परिधान में आप देख सकते हैं कि इसमें भी हरा रंग जो है इन्होंने लगाया है। हरा रंग जो होता है हरियाली का रंग होता है, खुशियों का रंग होता है। तो एक तरीके से चित्रकार ने बताने की कोशिश की है कि जो कि हरे रंग की पत्तियां हैं, ये कि अब मैं मदर टेरेसा जैसे कि मानो बोल रही हैं कि अब मैं तुम्हारे लिए सेवा में उपस्थित हूँ, इसका मतलब अब सब ठीक हो जाएगा और सब जगह पर सब हरा भरा हो जाएगा। इसी पोर्शन में जो चित्रकार ने इस चित्र का जो बाया भाग है, बाया हिस्सा है, आपको बताया बीच वाला और दाएं हिस्से में क्या क्या है। अब जो तीसरा इसका बाया हिस्सा है, बाएं हिस्से की बात कर लेते हैं। इसमें जो है मदर टेरेसा को नीले रंग के बॉर्डर वाली साड़ी और पीले रंग की साड़ी में दिखाया गया है। तो इन्होंने नीले बॉर्डर वाली जो साड़ी है उसको पीले रंग की साड़ी है, इसमें इन्होंने एक जो छोटा बच्चा है उसको गोद में लिए हुए इनको दिखाया गया है, और ये अपना ये जो आंचल है इसको इस आंचल से इस बच्चे को ढकते हुए दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर एक माँ के रूप में ये अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही हैं कि एक छोटा बच्चा है जिसका कोई नहीं है और इन्होंने माँ की तरह से उसको गोद में ले लिया है। और यहाँ पर भी ये जो हरी पत्तियाँ हैं ये चित्रकार ने बनाई हैं, जो कि दिखा रही हैं कि अब इस बच्चे की ज़िंदगी में भी जो है वो खुशियाँ आ गई हैं। और इस तरीके से जो है चित्रकार ने इस जो चित्र को ये 3 भागों में बांट करके पूरे को जो मदर टेरेसा है, मदर टेरेसा के 3 अलग अलग रूप दिखाए हैं, उनकी सेवा और उनकी जो अपने काम को लेकर के जो कर्तव्य निष्ठा है उसको दिखाने की कोशिश की है। तो ये जो है आपका ये दूसरा चित्र है मदर टेरेसा। ये आपका एक और चित्र था आपका हल्दी चक्की, और इस तरीके से जो आपका आधुनिक जो कलाकार थे उनके बनाए हुए चित्रों का ये वाला टॉपिक, इसमें यही वाले चित्र थे, ये समाप्त हो रहा है। तो अपने जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपका इशू होंगे वो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और
इस चित्र में आपको बता दिया है कि ये 1979 में मकबूल फिदा हुसैन ने बनाया था। तो पूरा ही चित्र जो है जिसमें मदर टेरेसा का जो फेस है वो नहीं दिख रहा है, और इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो पूरा चित्र है वो मॉडर्निज्म लिए हुए है, आधुनिकता को लिए हुए हैं। तो इस तरीके से आपका टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। थैंक यू।